तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सवालात की रोशनी में जो तहकीक व तदवीन का जो पर्चा है, पेपर है, उसमें से एक सवाल पर गौर करेंगे जो आपके सवालात की भरमार की रोशनी में। तो आज उसमें से जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ब्याज यानी तहकीक व तदवीन के मैदान में इसकी जो अहमियत और अफादियत वो क्या है, इसका मतलब, इसका मानी, आज इसको मज़ीद क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये कौन सी चीज़ कहलाती है, ये इसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो मैं नए नाज़रीन और सामाईन से दरख्वास्त भी करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती भी रहे और आपकी इल्मी सरगर्मी में वो मददगार भी साबित हो। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सामने लिखा हुआ है आपके सामने ब्याज। अब ब्याज को देखें तो ये तहकीकी मैदान में आमतौर पर इसको किसी शख्स की ज़ाती चीज़ करार दिया जाता है जो किसी शायर के कलाम को थोड़ा या ज़्यादा जिसमें शामिल किया जाता, लिखा जाता भी है। यानी ये एक किस्म की डायरी ही होती है जिसको जेबी डायरी भी कहा जाता है, जेबी डायरी के नाम से पुकारा भी जाता है। और इसमें जो सुना हुआ कलाम होता है, जो सुनने वाले होते हैं, वो कहीं से पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं, तो वो उसमें दर्ज कर लेते हैं और ये जो डायरी वो अपनी जेब में ही रखते हैं। और जब सुना, जब किसी चीज़ को देखा तो उनके कलाम को क्या वो नोट कर लिया और नोट करके जिस पे वो नोट करते थे वो डायरी एक जेब के अंदर होती थी, उसे ब्याज के नाम से पुकारते थे। यानी बाज़ औक़ात शुरा क्या करते थे, अपना कलाम वो दीवान में कुछ शामिल नहीं करते थे बल्कि कुछ हिस्सा अपने म्यार के मुताबिक नहीं समझते थे, तो वह क्या उसको मुस्तरद कर देते थे। तो इस हवाले से तहकीकी मैदान के अंदर ये जो ब्याज होती है ना, ये उसमें अहमियत, अफादियत और उसको मज़ीद समझने में तहकीकी मैदान के अंदर वो मददगार साबित होती दिखाई देती भी है, जो कि उसमें ब्याज के नाम से कहते हैं। यानी तो इसको डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ अब हम लिख लेते हैं ताकि इसके तरीके हम समझ सकें कि वो क्या है, किस तरीके से है। तो बयान किया जाता है मुख्तलिफ नकादों की राय की रोशनी में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ऐसा कलाम या गुफ्तगू, कलाम गुफ्तगू को कहते हैं, ऐसा कलाम या गुफ्तगू जो दूसरे शख्स या साहब या साहब, अब इसको एहतरामन यहाँ पे लिखा जा रहा है क्योंकि जो तहरीर करने वाला होता है वो मुसन्नफ़ है, अदीब है, शायर है, तो वो क्या वो हमारे लिए काबिल एहतराम ही होता है। यानी साहब के पास उस हवाले से ये किया जा रहा है और लिखने वाला भी क्या है वो काबिल एहतराम ही होता है क्योंकि उसका तहकीकी जो मुकाला है, उसकी जो तहकीकी सरगर्मियाँ है ना, वो दूसरे लोगों के लिए, उसके लिए, इस मुआशरे के लिए वो मददगार भी होती हैं। तो लिहाजा हमने क्या एहतराम साहब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, जो दूसरे शख्स या साहब के पास किसी न किसी रंग में मौजूद हो। अब उसकी जो मौजूदगी है ना, वो इस बात की दलील है, किसी न किसी रंग में मौजूद हो, किसी न किसी रंग में वो रह जाता है, किसी न किसी रंग में वो उसके पास थोड़ा बहुत होता है। अब उसकी बात यहाँ पे की जा रही है जो कि पॉइंट नोट करने के एतबार से है। यानी ऐसा कलाम जो किसी दूसरे शख्स या साहब के पास किसी न किसी रंग में मौजूद हो या रह जाए, उसका वो रह जाना, यानी उसका वो रह जाना, उस सूरत को ब्याज कहेंगे। एक तो समझ के ये नकादों की राय की सूरत में क्या है, वो जो सूरत हमारे सामने आएगी ना कि ऐसा कलाम या ऐसी गुफ्तगू जो दूसरे शख्स या साहब के पास है किसी ना किसी रंग में मौजूद होती है या रह जाती है, उसकी एक सूरत वो ब्याज कहलाती है, उसको ब्याज कहा जा सकता है। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में भी देखा कि कुछ जो शायर हैं, अदीब तबका होते हैं कि वो अपने कलाम का अपने दीवान में शामिल नहीं करते बल्कि मुस्तरद कर देते हैं, वो किसी न किसी रंग में रह जाता है। जो उसने
किस कहीं से सुना, उसने अपनी डायरी में लिख लिया, यानी ये एक डायरी ही है, ये एक डायरी ही है जिसमें किसी शायर अदीब का कलाम जो उसने मुस्तरद किया होता है, नोट या दर्ज कर लिया जाता है। तो वो क्या है, जिस डायरी में नोट किया जाता है वो ब्याज कहलाती है। तो अब हमें इस बात की ये समझ आ जानी चाहिए कि इसमें जो कलाम मुशायरों में सुना होता है या कहीं से पढ़ा होता है, या बाज़ औकात शायर उसे क्या करते हैं, मुस्तरद कर देते हैं कि ये कलाम ये मियार के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा जो कलाम मियार के मुताबिक नहीं होता, यानी अब ये काम कर लें कि जो कलाम पहले नंबर पे सुना होता है या उसका क्या है कहीं से वो पढ़ा होता है, या कहीं से कह लें कि वो किसी शायर का या किसी अदीब का मुस्तरद किया हुआ होता है, तो वो जो क्या है वो इस डायरी में जो लिखते हैं, जो जेब के अंदर मौजूद होती है, जो हम वक्त जहाँ कहीं से देखा उसको नोट कर लिया, कहीं से सुना नोट कर लिया, या किसी शायर ने अदीब ने अपना कलाम जो म्यार के मुताबिक नहीं होता उसको मुस्तरद कर दिया, तो वो क्या वो लिख लिया जाता है। और जिस डायरी के अंदर वो लिखा जाता है ये वाला कलाम वो ब्याज कहलाता है। यानी ये तो कंफर्म बात होगी हमारे पास कि ये मुख्तसर कलाम होता है जो शुरा के कलाम की तलाश के लिए एक बेहतरीन चीज़ भी साबित होती है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि शुरा के कलाम की तलाश के लिए एक बेहतरीन चीज़ भी कहलाती है। तो हम अब इन पॉइंट्स की सूरत में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, इस बात को हमने आसानी के साथ समझ लिया है। ये एक जेबी डायरी होती है जो जेब के अंदर रखी जाती है ताकि कहीं को कलाम सुना होता है, कहीं से को पढ़ा होता है, या कोई ऐसा कलाम जो किसी शायर ने अदीब ने मुस्तरद कर दिया होता है, तो वो आम तौर पे उसको समझने में तहकीकी मैदान के अंदर ये चीज़ क्या है वो मददगार साबित होती है, जिसे ब्याज के नाम से पुकारते हैं या कहा जाता भी है। क्योंकि इसके ज़रिए है हम मुसन्निफ़ के अदीब के हालातों वाक़यात, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र और उसके ख़यालाती अनासर की पहचान वो कर सकते हैं। उसमें भी ये मुआवन और मददगार साबित होती है जो कि ब्याज के नाम से पुकारा जाता है। अब इसकी जो अहमियत है ना, हम इस पर गौर कर लेते हैं चंद नकात की सूरत में, ताकि हम मज़ीद समझ सकेंगे कि ब्याज का जो बुनियादी किरदार तहकीकी मैदान के अंदर वो क्या है। तो फिर हम पहले नंबर पर इसकी बात करें तो शुरा के अंदर शुरा के अंदाज और गुफ्तगू से आशना होने में ये मदद करती है, उससे आशना होने में ये मददगार साबित होती है। और इस बात की तस्दीक और सबूत किया जाता है कि शायर का, मुसन्निफ़ का जो अंदाज़े बयां है, उसका गुफ्तगू करने का तरीक़ाकार वो क्या है, उसमें जो मुआवन और मददगार ये ब्याज ही होती है, जो कि इसकी अहमियत और अफादियत से साबित होता दिखाई देता भी है। फिर क्या होता है कि जो कलाम मसहा होता है, मसहा शुदा होता है या मुस्तरद हो जाता है ना, उसके जो शिकस्त होता है, शिकस्त कर दिया जाता है, तो उसके हवाले से क्या है उसके मखतूतात की तस्दीक होती है, यानी मुस्तरद मखतूतात की तस्दीक हो जाती है कि ये क्या है, इसका जो बुनियादी अक्स था, इसकी जो हकीकत थी, जो असली रंग शक्ल शुबात या हियत थी, वो सारी चीज़ें क्या इसी के ज़रिए तस्दीक होती है, जो कि तहकीकी मैदान में अपनी मिसाल वो आप होती हैं। तीसरे नंबर पर देखें तो ज़माने की
हकीकी तस्वीर उसके ज़रिए साबित होती है कि उस वक़्त ज़माना, उसके वक़्त के हालात वाक़यात, लोगों का रहन सहन, चाल चलन, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, ये सारी चीज़ों की तस्दीक है इसके ज़रिए होती है। और ये बाकी बिल्कुल बात दुरुस्त भी है। तो चौथे नंबर पर देखें तो कलाम की अहमियत वो वाज़ह हो जाती है, जो कि इस बात की दलील और सबूत फ्राहम करती है जो कि ब्याज के ज़रिए इस चीज़ की मुमकिन व तस्वीर कशी हमें नज़र आती दिखाई देती भी है। अब इसके ज़रिए देखें, जो ब्याज है ना, इसके ज़रिए ज़ुबान की अहमियत, जो चीज़ जिस अंदाज में, जिस ज़ुबान में मुसन्नफ़ लिखी है, हमें उस ज़ुबान से वाकफियत होती है, फिर उसका जो अदब के साथ जो ताल्लुक़ होता है उसकी अहमियत और अफादियत से भी आशनाई होती है। उसके बाद हमें उस मुआशरे की हकीकी हालातों वाक़यात से भी आगाही मिलती है। जो मुसन्नफ़ या अदीब का जो अंदाज़े बयां होता है, हमें उससे भी वो हकीकी रंग नज़र आता है। उसकी सोच से भी, मुसन्नफ़ अदीब की फ़िक्र से भी, ये जो अनासर क्या हैं इनको समझने में ब्याज ही मददगार साबित होती दिखाई देती है। फिर क्या है, ज़िंदगी के जो फ़िक्री अनासर होते हैं, हम उनको समझने भी ये मददगार साबित होती दिखाई देती है। जो तर्ज़ ज़िंदगी होता है मुसन्नफ़ का, या उस मुआशरे के अंदर उनका जो चाल चलन होता है, वो सारी चीज़ें, और आखिर में देखें तो उसका तर्ज़ तहरीर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी अहमियत और अफादियत हमें क्या है, वो ब्याज के ज़रिए ही साबित होती है कि आखिर इन चीज़ों का मुतालिया में ब्याज के ज़रिए ही वो मददगार साबित दिखाई देता है, ताकि इनको हम क्या वो आसानी के साथ समझते हैं। यानी ये एक छोटी सी डायरी ही है जो जेब के अंदर इन नकात के तहत पॉइंट या कलाम या तहरीर वो नोट किया जाता है, ताकि उस ज़ुबान व अदब के हवाले से, मुआशरे के अतबार से उसका जो अंदाज़े बयां है, सोच फ़िक्र और दीगर जो लवाजमात उनके बारे में तहकीकी मैदान करके उसकी असलियत को, हकीकत को जाना और पहचाना जा सके। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमने मुख्तसर तौर पर इसके बारे में जाना है, आपके सवालात की रोशनी में इसको जानने की, पहचानने की कोशिश की है। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की आपको समझ नहीं आई, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आगाह ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।